गुड इवनिंग, आदाब, नमस्कार, सलाम मेरे दोस्तों, मेरे फ्रेंड्स, मेरे व्यूवर्स जो मेरे वीडियो का इंतज़ार करते हैं। और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके। ये जो मैंने हिंदी में चैनल बनाया है, आप लोगों की डिमांड पे बनाया है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड की डिमांड थी कि आप हिंदी में बात करो, मैडम आप हिंदी में बात करो, हमको समझ नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स, सिर्फ आपके लिए मैंने ये चैनल हिंदी में बनाया है। तो जल्दी से ये वीडियो को आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वसीमा काजी चैनल, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और आपकी बार मैं आपको नहीं बताऊंगी, आपको सर्च करना है मेरा चैनल और चैनल पे जाके विजिट करना है, क्योंकि मेरे दो चैनल है। जो मेरी एक आंगनवाड़ी, जो मेरा बहुत फेवरेट जॉब है, उसके लिए मेरा मराठी में चैनल है मी आंगनवाड़ी सेविका वसीमा। उस पर मेरे 10,000 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। 20 से 25,000 लोग रोज़ मेरा वीडियो देखते हैं। और फिर मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था हिंदी में। और मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, मैं एक आंगनवाड़ी टीचर हूँ, मैं एक सोशल वर्कर हूँ। और मेरा गोल है कि मुझे लोगों की सोच बदलनी है। अमीर या गरीब नहीं होता, सोच बदलने से ज़िंदगी सफल होती है, ऐसा मैंने सीखा है, मेरा मानना भी है। मैं साइकोलॉजी ट्रेनर हूँ। मैं बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा काम करती हूँ, बच्चों की सोच बदलती हूँ, बच्चों की मेंटरिंग करती हूँ, उनके साथ सेमिनार करती हूँ, बच्चों की लाइफ में ट्रांसफ़र परिवर्तन लाती हूँ। साथ में मेरा ये भी शौक़ है, मुझे औरतों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार दिलाना है, ताकि औरतें सक्षम हो जाए, औरतें अपनी पैरों पे खड़ी हो और अपना खुद का पैसा कमाए और खुद की मर्ज़ी से खर्चा करें। किसी का आगे हाथ फैलाना नहीं पड़े, क्योंकि हमेशा औरतों पे जोक बनते हैं कि औरतें रिचार्ज करवाती है मर्दों से, औरतें पैसा लूटती है, औरतें गिफ्ट लेती है। पर जब औरत कमाने पे आती है तो आदमियों से ज़्यादा कमाती है और इज़्ज़त से कमाती है और अच्छे से रह भी सकती है। ये सब चीज़ों की जानकारी मैं आप लोगों को देने वाली हूँ। मेरा तीसरा है कि मुझे गर्ल चाइल्ड को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन देना है। ड्रॉप आउट बच्चों के लिए मुझे पढ़ाई करना है, मुझे आदिवासी बच्चों के लिए काम करना है, और मेरा काम चालू है। रोड पे के बच्चों को जो भीख मांगते हैं उनसे मुझे वो छुड़वाना है। ये सब काम मैंने किया है और कर भी रही हूँ। और जितनी भी सरकार की योजना है वो सब लाके मुझे लोगों का भला करना है। और मेरा काम है, मैं एक सोशल वर्कर हूँ। और अमीरों से लेकर गरीबों को देख के बड़ी मुस्कुराए वसीमा, ये मेरा स्टेटस है। क्योंकि मैं अमीरों से क्या लेती हूँ, अमीर लोगों के जो कपड़े होते हैं, आप लोग जो डोनेट करना चाहते हैं, आपके पास जो वेस्ट चीज़ें होती है, हम उसको वेस्ट से बेस्ट बना के लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये हो गई दोस्तों मेरी जानकारी। मुझे नए नए लोगों से मिलना, नई नई जानकारी लेना, नई नई चीज़ें सीखने का शौक़ है। मुझे लर्निंग का बहुत शौक़ है, क्योंकि लर्निंग में कहीं ना कहीं अर्निंग छुपा है, ये मैं मानती हूँ। सो आज मैं आप लोगों से जो वचन है, वचन के बारे में बात करूंगी। जो वचन निभाने से मेरे लाइफ में जो चेंजेस आया है, जो परिवर्तन आया, उसके बारे में मैं बात करूंगी। तो दोस्तों, मेरा वीडियो आप अंत तक देखिए। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों, मेरे 3 वीडियो में मैं आपको लिख कर देती हूँ, आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगी। मैं ऐसी ऐसी की बताने वाली हूँ, अपने हर एक वीडियो में एक की बताऊँगी मैं, जिससे आपके ज़िंदगी में बहुत फ़ायदा होगा, जिसका मेरे ज़िंदगी में बहुत फ़ायदा हुआ। एक छोटे से गाँव से आई हुई बम्बई में कैसे मैंने बोलना सीखा, कैसे लोगों के साथ रहना सीखा, और कैसे मेरे लाइफ में चेंजेस आया, वो मैं सब बताऊंगी। जिसके गांव में जल्दी लाइट नहीं थी, बैलगाड़ी से मैं अपना 10th का एग्ज़ाम देने गई थी, वो बम्बई में आके इतने अच्छे से कैसा बोल सकती है। जो दुपट्टे से खेलने वाली एक बुर्खा पहन के आई हुई लड़की, और आज इतने अच्छे से आपके सामने बैठ के बोल सकती है, तो वो किस वजह से आया मेरे लाइफ में? सिर्फ और सिर्फ मेरे सीखने की वजह से, मेरी लर्निंग की वजह से, मेरी साइकोलॉजी की वजह से और मेरी सोच बदलने की वजह से। तो आज मैं आपको वचन पे बात करूँगी। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि आप बहुत ट्रांसपेरेंट बोलते हो। इतना ट्रांसपेरेंट कम से कम महिलाओं को तो नहीं रहना चाहिए। पर दोस्तों, मैं बताऊँ, ट्रांसपेरेंट रहने का फ़ायदा ये है कि जो अनवांटेड लोग हैं, जो चापलूसी करते हैं, जो बदतमीजियाँ करते हैं, जो झूठ बोलते हैं, घुमा फिरा के बात करते हैं, ये लोग आपके लाइफ से चले जाएंगे। अगर आप ट्रांसपेरेंट हो तो लोग अपना टाइम ख़राब नहीं करेंगे। क्यों? ज़िंदगी में सब कुछ वापस आ सकता है, अगर आता नहीं है तो बस टाइम कोई भी 1 मिनट, कोई भी तानाशाह हो, पूरी दुनिया पे राज करता हो। आज सबसे अमीर दुनिया का आदमी जो बिल गेट्स है, वो भी अपना 1 मिनट पीछे का करोड़ों रुपए दे के ला नहीं सकता।
तो ऊपर वाले के दिए हुए खजाने को, कुदरत के खजाने को हम कैसे वेस्ट करते जा रहे हैं और अपने आप को टेक्नोलॉजी के नाव में सवार होकर बेस्ट समझ रहे हैं। ये जो गलतियां हम कर रहे हैं उसका मैं आईना आपको दिखाने वाली हूँ। एक वचनबद्ध होने से क्या होता है कि सामने वाले की तो लाइफ ख़राब नहीं होती, प्लस मेरी भी लाइफ ख़राब नहीं होती। कहीं ना कहीं देखिए दोस्तों, जब हम रात में सोते हैं तो हमारे साथ कोई नहीं रहता, मैं और मेरी आत्मा। आत्मा और परमात्मा दोनों का संबंध बहुत करीब का है। तो जब मैं सोती हूँ या मैं सोता हूँ तो रात में अगर मैंने पूरा दिन किसी के साथ कुछ गलत काम किया है, बदतमीज़ी की है, झूठ बोला है, चोरी किया, कुछ भी किया है, तो रात में मुझे मेरी आत्मा सोने नहीं देगी, झिंझोड़ के रखेगी। अगर सुकून से सोना है, चैन से सोना है, तो मेरे चैनल पे आके सब वीडियो देखते रहिए। निरोगी रहना है तो भी मेरे वीडियो देखिए, हंसते रहना है तो भी मेरे वीडियो देखिए। मैं हर एक वीडियो में हर एक की उठा के आपके लाइफ में परिवर्तन, ट्रांसफर लाने वाली हूँ, क्योंकि आई एम ट्रांसफॉर्मर। मुझे लोगों की सोच बदलनी है, सोच बदलने से ज़िंदगी बदल जाती है। इसके ऊपर आपको एक मैं छोटी सी कहानी सुनाऊंगी। एक लड़का होता है, ज़िंदगी में बहुत परेशान होता है और वो अपने आजू बाजू वाले अमीरों को देखता है। वो बूट पॉलिश करते रहता है, रोड पे बैठा हुआ रहता है, सोचता है कि ये लोग इतने अमीर हैं, मुझे कभी कोई पैसा क्यों नहीं देता। मैं तो रोज़ बूट पॉलिश करता हूँ, 2 रुपये 5 रुपये फेंक के जाते, ये आदमी कितना अमीर है, कितनी। जब बूट पॉलिश करते रहता तो वो सुनते रहता है लाखों के चेकों की, करोड़ों के चेक की, इधर से पेमेंट उधर से पेमेंट, ये सब की वो लोग बातें करते। कहीं ना कहीं उसके मन में खलता है कि मैं क्या करूँ, मेरे को तो कुछ आता नहीं है, ये लोग मुझे पैसा क्यों नहीं देते, ये लोग के पास इतना पैसा है। तो कहीं ना कहीं वो बच्चे के मन में, 10 से 11 साल का बच्चा, वो हमेशा सोचते रहता था। एक दिन वो बच्चा जब भी कोई सेठ आता था उसको गौर से देखते रहता था, इसके पास कितना पैसा है, क्या है, वो सब अंदाज़ा लगाते रहता था। एक दिन वो एक बहुत ही अच्छा इंसान उससे बूट पॉलिश करवा लेता है और उसके काम से खुश होके वो बच्चे को कुछ ज़्यादा पैसा देता है। तो वो बोलता है कि बाबूजी इतनी मेरी ज़रूरत नहीं है, मैं सोचता हूँ यहाँ बाजू में एक मंदिर है और मैं एक छोटी सी फूल की दुकान डालूँ। फिर मैं बहुत परेशान चलता हूँ, गांव में मेरे माँ बाप बीमार है और मुझे कुछ भी करके काम करके उनको पैसे भेजने हैं, मैं पढ़ाई नहीं कर सकता, मैं पूरा दिन बूट पॉलिश करके बहुत कम इनकम पाता हूँ और मैं कैसे भेजूँ उनको पैसे, वही कोशिश में रहता हूँ। मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, बीमार हैं, मेरे और भी ख़ानदान के लोग हैं, बहुत सारे खर्चे हैं, मेरे पास कोई खेती नहीं है, बाड़ी नहीं है, मेरा कोई गॉडफादर नहीं है, और पर मुझे जीवन में बाबूजी कुछ करना है। वो बच्चे को वो बंदा एक चेक लिख के देता है। वो चेक पे कितना अमाउंट लिखा हुआ है वो बच्चे को समझ में भी नहीं आता है। वो बच्चा जाता है, उसके पास बैंक का अकाउंट नहीं, कुछ नहीं। वो बच्चा सोचता है मैं अकाउंट खोलूँगा 18 साल का होने के बाद, तभी एक चेक डालूँगा, तब तक मैं बूट पॉलिश करूँगा। बट वो जब भी रोज़ घर पे आता है, अपने घर के कबाड़ के ड्रॉ में रखा हुआ वो चेक देखता है और खुश होता है कि मेरे पास 2 लाख रुपया है, मेरे पास 2 लाख रुपया है, मेरे पास 2 लाख रुपया है। यही उसकी सोच बनते 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 वो इतना पॉजिटिव हो जाता है, इतना पॉजिटिव हो जाता है, उसका दिमाग इतना, सबकॉन्शियस माइंड खुल जाता है। अपने पास सबकॉन्शियस माइंड जब खुलता है तो बहुत कमाल की चीज़ें करता है और अपने से करवाता है, गलत काम भी सही काम भी। तो उसको सही काम में लगाना, ये अपना दिमाग एक बंदर की तरह है, उसको आप जैसे नचाओगे मदारी बन के वो वैसे ही नाचेगा। तो वो बच्चा, उसको कोई 500 रुपये जमा होता है, एक छोटी सी फूल की टोकरी लाता है, वो 2-3 टोकरी लाता है, फूल बेचता है, फिर एक छोटी सी फूल की दुकान ले लेता है, इतना लगन से काम करता है। पर वो बच्चा रोज़ घर पे आके क्या दिखता है, मेरे पास 2 लाख है, मेरे पास 2 लाख है। एक दिन वो बच्चा मंदिर के सामने इतनी बड़ी फूल की दुकान डालता है, 4-5 उसकी दुकान हो जाती है। उसने 4-5 लोगों को, उसका ध्येय रहता है कि कोई मेरे जैसा परेशान गांव से आया उसको नौकरी दे दूंगा। जब वो बच्चा 18 साल का होता है तो अभी वो सोचता है कि उसकी सोच हमेशा कि मैं 18 साल का होगा, बैंक में अकाउंट खोलूँगा और चेक डालूंगा। जब वो बच्चा 18 साल का होता है तो उसके पास 5 दुकान रहती है, उसका कब का अकाउंट भी खुल जाता है, उसके बैंक में बहुत सारे पैसे भी रहते हैं, उसके सब वर्कर नौकर कब उसका अकाउंट खुलवाते हैं, कब पैसे जमा करते हैं, कब उसकी एफडी हो जाती है, उसको कुछ नहीं पता। पर उसके दिमाग में यही रहता है कि मेरे पास पैसा है, मैं अमीर हूँ और मैं 18 साल का होगा तो ये चेक बैंक में डालूंगा। जब वो बच्चा 18 साल का होता है, अपना ड्रॉ खोल के देखता है तो वो 2 लाख का चेक हाथ में उठाता है और सोचता है कि मैं जाऊंगा और ये 2 लाख का चेक है
तो अकाउंट में डालूंगा मैं अमीर बन जाऊंगा, यही सोच उसकी रहती है। पर जब वो अपना अकाउंट चेक करने जाता है, उसका अकाउंट खुला हो रहता है, वो इतना मदहोश अपने काम में रहता है कि उसके अकाउंट में 2 करोड़ रुपए ऑलरेडी रहता है। और जब वो चेक चूमता है और वो देखता है गौर से, उसी दिन वो चेक को देखता है, बैंक में जब लेके जाता है, दोस्तों वो चेक नकली रहता है, वो चेक बैंक का नहीं होता है। बस वो बंदे ने उसके सबकॉन्शियस माइंड को, उसके विज़न को एक चालना दी थी, क्योंकि वो भी कोई साइकोलॉजी और मोटिवेशनल स्पीकर था। तो तुम्हारे अंदर, हमारे अंदर सब कुछ है, बस जगाने वाला चाहिए। और वो जगाने की वजह से वो बच्चा इतना कुछ दुनिया में कर गया। तो ऐसे बहुत सारे मासूम बच्चे मेरे आजू बाजू में रहते हैं, वो बच्चों के लिए मैं कुछ कर रही हूँ। उसके लिए जो कमिटमेंट होता है कि उसने बोला था 18 साल का होगा तभी ये चेक डालना, तो उसने 18 साल तक इंतज़ार किया और 18 साल में क्या क्या हुआ था। तो ये उसने वचन निभाया, वचन निभाने का उसको पहला फ़ायदा हुआ। और कहीं कहीं लोग क्या करते हैं, किसी को ना नहीं बोल सकते तो सीधा बोल देते। कोई आता है, उनसे कुछ मांगता है, हाँ दे दूंगा, फिर दोबारा आता है, हाँ कर दूंगा। अरे वो इंसान आस लेके आया है आपके पास। आप बहुत अच्छे से बोल सकते हो, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे से नहीं हो सकता। उसका टाइम, आपकी ज़ुबान, आपका कमिटमेंट, आपका वचन उस इंसान को कितना सफ़र करवा रहा है, ये सोचिए। कभी भी तुमसे जो काम नहीं होता है उसके लिए बहुत अच्छे तरीके से ना बोलिए। कमिटमेंट निभाना है तो फिर जी जान लगा के निभाइए, नहीं तो कमिटमेंट किसी को वचन दीजिए मत। और सबसे ज़्यादा वचन इंसान किसके तोड़ता है? खुद के, खुद को दी हुई ज़बान। खुद का कौन मालिक है? क्या पड़ी है खुद की, तोड़ दो। आज से दवाई खाऊंगा ना, हाँ ठीक है, हाँ तो कल से खाऊंगा। आज से एक्सरसाइज जाऊंगा ना, आज से अपने लिए काम करूंगा ना, आज से अपने बारे में सोचूंगा ना। अरे खुद की ज़बान खुद को तो दिए, कौन वहाँ पे गवाह है? लोगों के लिए जीते हम, लोगों को दिखाने के लिए वचन देते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं। तो इसलिए कभी भी ये वादे करने से लोग बहुत समझ जाते हैं। उस इंसान को ना बोलने की वजह से झूठा साबित होना पड़ता है, झूठा वो बंदे को बोला जाता है और उसके झूठ से बहुत कुछ लाइफ में फ़र्क पड़ जाता है। और वो बंदा जब झूठ 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 बोलता है तो इतना झूठा हो जाता है लाइफ में कि उसको सब झूठा 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 बोलने लगते हैं। तो इसलिए पहले देखिए ज़बान की कीमत होती थी कि मैंने तेरे को 4 गुना ज़मीन बीघा दे दी। लाइट चालू कर बेटा अंदर की। मैंने तेरे को 4 बीघा ज़मीन दे दी है, मैं तेरी 4 गुना ज़मीन वापस करूँगा। तो ज़बान की कीमत होती थी। धीरे धीरे लोग ज़बान बदलने लगे, तो फिर पेपर आ गए। कभी पेपर नहीं हुआ करते थे, हम 10 किलो अनाज देते थे, बदले में 10 किलो चीज़ें उनसे लेते थे। ये जो हमारा लेना देना था एक वचन पे था, एक ज़बान पे था। अभी लोग ऐसे नहीं रहे, तो फिर हमारे बीच में पेपर आ गए। पेपर की भी कीमत कम हो गई, सीसीटीवी आ गए, सीसीटीवी की कम हो गई, गवाह आए। तो ये सब क्यों आया हमारे बीच में? सिर्फ और सिर्फ हमारे वचन तोड़ने की वजह से। किसी बंदे को तुम किसी कार्यक्रम या कहीं पे तुम पहुंच नहीं सकते हो, तुम आधा घंटा लेट हो, फ़ोन करके बोल दो, उस इंसान का वक्त बचेगा और उसने सामने वाले इंसान को दिया हुआ कमिटमेंट बचेगा। उसने उसको, ये पूरा चैन सिस्टम होता है। हर एक, आज मैं किसी को कहती हूँ कि मैं 1 लाख रुपया तुमको दूंगी, सामने वाला बोलता है वो देगा तो तेको दूंगा, वो बोलता है उसको दूंगा, उसको दूंगा, उसको दूंगा। ऐसे करके जितने, जहाँ जिसने चैन तोड़ी, जिसने शुरुआत की झूठा वादा करने की, पूरा ऊपर वाला यूनिवर्स उस पर इल्ज़ाम आ जाता है और उसको एक दिन बड़े लेवल पे बहुत सारा नुकसान होता है। ये समझ में नहीं आता, होने के बाद समझ में आता है। और जो आजू बाजू में हमारे लोग हैं समझ जाते हैं कि झूठा इंसान है, हम पे विश्वास करना बंद करते थे। कोई भी ऐसा मत समझे कि मैं बहुत शाना हूँ, सामने वाले को कुछ समझ में आ रहा था। सबको सब समझ में आता है, पर कुछ हमारी मर्यादा रखते हैं, कुछ हमारा अदब करते हैं तो हमें बोल नहीं पाते हैं। इसका मतलब इंसान है, इंसान का दिल और दिमाग एक ही लैंग्वेज और एक ही खजाना भरा हुआ है। शरीर सबके अलग है, विचार सबके अलग है, क्या लिया है और क्या प्रेजेंट कर रहे हैं वो बात अलग है, पर सब दिल की भाषा एक ही है। कोई प्यार दिया तो दिल नफरत नहीं देता है, प्यार ही देता है। तो ये सब चीज़ें हमारी लाइफ में आती है। दोस्तों कभी भी ना बोलिए, नहीं होता है तो हाँ बोलिए। हाँ, अगर तुमसे काम होता है तो किसी का दिल मत तोड़िए और किसी को झूठा वादा मत कीजिए। जो झूठा वादे की शुरुआत करता है वो खुद की लाइफ बर्बाद करता है। उसको लगता है मैंने सबको अभी मूर्ख बनाया और वापस भेज दिया, पर तुम मूर्खों का सरदार बन रहे हो, क्योंकि खुद को मूर्ख बनाता है इंसान, दूसरों को नहीं। रात में नींद आती है क्या झूठे वादे करने से?
रात में चैन आती है क्या झूठे वादे करने से? लाइफ सुकून से रहती है क्या झूठे वादे करने से? कहीं ना कहीं तुमको खुद को पता है, जो खुद का सीसीटीवी कैमरा है और ऊपर वाला है ना, हमेशा ऑनलाइन है, वो कभी ऑफलाइन नहीं है। तो वो भी देख रहा है और तुम्हारा खुद का ज़मीर भी देख रहा है और तुमको एहसास भी होता है। उसका असर तुम्हारी हेल्थ पे होता है, तुम्हारे करियर पे होता है, तुम्हारी फैमिली पे होता है, हर चीज़ों पे होता है। घर वाले बोलने लगते हैं झूठा है, सब लोग बोलने लगते हैं झूठा है, ये वादा तोड़ता है, ये झूठ बोलता है। तो कभी भी बहुत प्यार से, और इंसान की आदत है एक्साइटमेंट में जब आता है तो वो वादा कर देता है, और जब उसका एक्साइटमेंट चले जाता है तो उसको याद नहीं रहता है। याद नहीं रहने की वजह भी यही है कि तुम वादा तोड़ते हो, इसलिए तुमको याद नहीं रहता। तो इसलिए वादा कीजिए तो वादा निभाइए, नहीं तो अच्छे से ना बोल दीजिए। अभी देखो, मैं किसी को झूठा वादा करती नहीं, सबको मेरी आदत पता चल गई है, और करती हूँ वचन तो मैं जी जान लगा के वो निभाती हूँ। तो वो भी लोगों को पता है कि नहीं, ये बोली तो ये करेगी, इसकी ज़बान। तो इस ज़बान की बहुत कीमत होती है। वचनबद्ध इंसान वो है जो वचन निभाता है, वो दुनिया पे राज करता है। जो वचन नहीं निभाता उसको लगता मैं दुनिया को मूर्ख बना रहा हूँ, पर अंत में वो खुद को मूर्ख बनाता है। इसलिए कभी वचन ना तोड़। इसलिए गाना है ना, तू वादा ना तोड़, तू वादा ना तोड़। और हमेशा वचन दीजिए तो वो काम कीजिए। नहीं होता है तो बहुत अच्छे तरीके से ना बोलने के तरीके हैं, बहुत अच्छे से आप ना बोल सकते हो अपने आजू बाजू वालों को। ये मेरा कलीग है, मैं इसको आज बोल रहा हूँ झूठा वादा कर रहा हूँ, वो बाहर जाके सब मिलते हैं आपस में और बोलते कितना झूठा इंसान है, कितनी झूठी इंसान है, कितना झूठ बोल रही है। तो तुम्हारे सबको पॉलिटिक्स के चक्कर में इसको अलग बात, उसको अलग बात, उसको अलग बात, उसको अलग बात, ये करने की वजह से तुम अकेले हो जाते हो लाइफ में। बाकी के सब लोग इकट्ठा मिल जाते हैं और तुम्हारी आदत को, तुम्हारे नॉलेज को और तुम्हारे झूठ बोलने के टैलेंट को और झूठे वादे को सब लोग समझ जाते हैं, और इसलिए तुम लाइफ में अकेले होते हो। पूरी भीड़ है तुम्हारे पास, तुम सबको पेमेंट दे रहे हो, पगार दे रहे हो, तुम बहुत बड़े राजा हो, तुम्हारे पास बहुत कुछ पैसा है, पर इस वजह से तुम वादा झूठा करने की वजह से, वादे तोड़ने की वजह से लाइफ में अकेले हो। ये जो दोस्तों अपने एक्सीडेंट वगैरह होते हैं ना, ये भी ब्रोकन कमिटमेंट की वजह से होते हैं। मुझे कहीं जाना है, फिर मैं पहुंच नहीं पाऊंगा, मैं घाई से जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, तो उस चक्कर में सोच के मैं सिग्नल तोड़ दे रहा हूँ, ये सब धाड़ से एक्सीडेंट हो गया। ऐसा नहीं कि सब एक्सीडेंट इस वजह से होते हैं, पर जो ज़्यादा से ज़्यादा अनुभव है कि वो दिल में घबराहट, बेचैनी रहती है, जाना है, कहीं पहुंचना है, तो ये सब चीज़ें होती है। तो दोस्तों, कभी भी वादा मत तोड़िए, जो भी होता है हाँ बोलिए, और बड़े प्यार से ना बोलिए। और ज़्यादा से ज़्यादा इंसान खुद के साथ बहुत नाइंसाफ़ी करता है, खुद की बैंड बजाता है, खुद के वादे तोड़ता है, फिर एक दिन ये शरीर, ये आत्मा, ये मन, ये तन, ये धन कुछ भी हमारा साथ नहीं देता, और सब कुछ रहते हुए भी हम जिंदगी में अकेले रहते। इसलिए आप है ना, बुक्स पढ़िए। बुक्स पढ़ने से उसमें बहुत सारी नॉलेज मिलती है। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त बनाइए, दोस्तों से सीखिए। हर अलग अलग तरह के लोग हर अलग अलग तरह की बात बताते हैं, पर झूठा वादा कभी मत कीजिए। वचनबद्ध रहिए, वचन निभाइए। ना होता है बहुत अच्छे से ना बोलिए दोस्तों। और मेरा वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और वचनबद्ध मेरे साथ भी रहिए कि आपने मुझे वादा किया है कि ये सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अगर आपको लगता है कि मेरे दोस्तों के लाइफ में ये चेंजेस आना चाहिए, वो भी मेरे साथ वचनबद्ध रहे, तो आपको आपकी टीम बढ़ाना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर कीजिए, और बहुत प्यार से ना बोलिए जो चीज़ अपने से नहीं होती है। और अगर हाँ बोलिए तो पूरा जी जान लगा के उस पर काम कीजिए, हो जाएगा। अपने दोस्तों को समझा के बोलिए। झूठ बोलने से कहीं ना कहीं तुम झूठे साबित हो जाओगे, और सिर्फ वचन नहीं निभाने की वजह से इंसान झूठा भी होता है, चोर भी होता है, मक्कार, बहुत कुछ होता है। तो इसलिए वादा निभाइए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा सकारात्मक सोचिए, अच्छा सोचिए, अच्छा होगा। और बुरा सोचेंगे तो वो भी बुरा ही होता है। ऊपर वाला देता है जितना गुनाह हमको जो करेंगे वही ऑटोमेटिक कर्मा है, सबके साथ सब चीज़ों का हिसाब है। इसलिए हमको दुनिया में हिसाब देना है दोस्तों। इसलिए वचन निभाइए, दिया हुआ, नहीं तो किसी को वचन दीजिए मत। ज़बान कितने जन को देनी है? एक ही तो ज़बान है, कितने जन को देंगे? फिर वही ज़बान, अपनी ज़बान झूठ देने की वजह से गर्दन कट जाएगी। तो दोस्तों, वादा कीजिए तो पूरा कीजिए, नहीं तो वादा मत कीजिए। ये मेरी लाइफ की पहली की जो मैं वादा करती हूँ वो करती हूँ। इसलिए मुझे मिस परफेक्ट भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, और उनका ये मिस परफेक्ट बोलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और परफेक्ट रहने से परफेक्ट लोग ही लाइफ में आते।
700 करोड़ लोगों की दुनिया है, हमारे लिए कहीं ना कहीं परफेक्ट हमारे जैसे लोग बने ही है। सिर्फ लाइफ में इनवाइट कीजिए, ऐसे ही लोग लाइफ में आएंगे आपके, आप जैसे इनवाइट करोगे। तो इसलिए खुश रहिए और वीडियो को शेयर कीजिए। मेरे से वादा किया है, वादा निभाइए। शुक्रिया मेरे दोस्त। गुड बाय, शब ब खैर, अस्सलाम वालेकुम।